तीन खेतों के क्षेत्रफल क्रम से 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर तथा 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियाँ बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की लंबाई कितनी है। अब क्वेश्चन में साफ लिखा गया है कि जो क्यारियाँ बनानी है वो इन खेतों के अंदर बनानी है, यानी इनसे छोटी होंगी। तो यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब छोटे के बारे में पूछता है तो हम HCF महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अगर बड़े के बारे में पूछे, दी गई संख्याओं से बड़ी के बारे में पूछे तो फिर हम लघुत्तम समापवर्तक LCM निकालते हैं। तो हम इन संख्याओं का यहाँ पर HCF निकालेंगे और HCF निकालने का ट्रिक ये होता है, जैसे ये संख्याएं दी गई हैं इनका हल इस तरह से निकलेंगे 165, 195 और तीसरी संख्या है 285। तो 165 यानी कि इकाई अंक जिन संख्याओं का हमारा 5 होता है, ये हमको मालूम है कि वो 5 से विभाजित होती हैं। तो और किस संख्या से ये विभाजित हो सकेंगी, अगर हम 3 से विभाजिता का नियम चेक करें तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो 6 और 1 7 और 5 12 3 से विभाजित होगा। 9 और 1 10 और 5 15 ये भी 3 से विभाजित होगा। 2 8 10 5 15 ये भी 3 से विभाजित होगा। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं ये 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने का मतलब यह है कि ये 3 गुणा 5 15 से भी विभाजित होंगी। जब कोई संख्याएं दो अलग अलग संख्याओं से विभाजित होती है तो उनके मल्टीपल, उनके गुणा से भी वह विभाजित होती है। तो 15 से ये संख्याएं विभाजित होंगी। तो 15 से इसको भाग करेंगे 15 का पहाड़ा एक बार, 15 का पहाड़ा एक बार, 15 से इसको करेंगे 15 का पहाड़ा एक बार और 15 तिया 45, 15 का पहाड़ा एक बार और बचेगा 8 और 5 13 और 5 135, 15 नंबर 135। तो अब 11 13 19 ये अलग अलग संख्याएं आ गई हैं। ये अब किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होंगी, 7 से ही विभाजित होंगी। तो जो हमारा ये आया है जिस नंबर से हमने भाग किया है 15, तो यही हमारा HCF होगा। क्योंकि HCF का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। तो 15 से हमने विभाजित किया है, 15 ही इसका HCF होगा। तो इसलिए HCF हो गया हमारा यहाँ पर 15। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की लंबाई कितनी है। तो चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है, लंबाई निकालनी है, इसलिए लंबाई हो जाएगी। प्रत्येक क्यारी की लंबाई होगी यहाँ पर 15 और चौड़ाई से इसको भाग करेंगे। चौड़ाई है 3 तो 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 5 मीटर। तो प्रत्येक क्यारी की लंबाई हमारी होगी 5 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सरल कीजिए। जब अंश में अलग अलग इस तरह से संख्याएं दी गई होती हैं तो यह मालूम होना चाहिए कि वो नीचे के हर से किसी प्रकार संबंधित होती हैं। और ये किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर जैसे 3/4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 4, यानी 4 कम 4, 4 में से 1 गया 3। इसी तरह 36 को अगर हम लिखें यहाँ पर 4 गुणा 9, 9 चौक 36 और 9 में से 4 जाके 5 ऊपर का अंश बच रहा है। इसी तरह इसको लिखें अगर 9 गुणा 16 तो 16 नंबर 144 और 16 में से 9 जाके 7। और इसको इस प्रकार लिखेंगे जैसे यहाँ पर ये 81 गुणा 100 होगा। तो 100 और 81 की गुणा 81 100 हो जाएगी और 100 में से 81 गया 19 बचेगा लास्ट वाली संख्या। अब इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे, नहीं तो इसका ट्रिक मैं भी बताता हूँ अगली लाइन में। तो अगली लाइन में इसमें क्वेश्चन में हल में क्या करना है, तो 1 में से अगर हम 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3/4। तो 1 माइनस 3/1/4, 1 माइनस 1/4, 4 कम 4, 4 में से 1 गया 3 और प्लस। इसी तरह हम 5/36 को क्या लिख सकते हैं, 5/36 को हम लिख सकते हैं कि 1/4 में से अगर हम 1/9 घटाएंगे वो 1/4 माइनस 1/9। छोटी वाली में से बड़े वाला घटाते हैं तो वही आता है जो ऊपर हमारी संख्या है। 9 कम 9, 4 कम 4, 9 में से 4 गया 5 और नीचे 9 चौक 36। इसी तरह इसको लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1/9 माइनस 1/16 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला तो हो गया हमारा 1/81 और ये है प्लस करके और माइनस है 1/100। अब अगर आप इसको इससे पहले वाली संख्या को लिखना चाहते हैं तो आएगी हमारी यहाँ पर -1/81।
माइनस का 1/81 आएगा, जिस तरह हर लाइन में आ रहा है। और 81 में से हम कितना घटाएं कि 17 आ जाए। 81 में से अगर हम 64 घटाएंगे तो 17 आएगा, तो आएगा यहाँ पर 1/64 और ये आएगा हमारा यहाँ प्लस करके, और इससे पहले माइनस में होगा। तो 1/4 माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और फिर आगे इससे प्लस होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसी तरह 1/64 प्लस का है, इससे पहले माइनस होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और 1/81 ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा ये बचा है 1 - 1/100, 1 - 1/100। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 100 में से 1 गया, 99/100, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1 - 1/100, 19/100, यही इसका आंसर होगा।